हादी साइंस एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 9th क्लास और पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बुनियादी असूल है। आज हम जो भी इल्म हासिल करते हैं थ्रू साइंस के होके गुज़रता है या वो साइंस का ही पार्ट होता है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस क्या है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, साइंस is the knowledge which gained by observation and experiments। साइंस वो इल्म है जो एक्सप्लेनेशन और तजर्बात या तजज़िये से हासिल हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस ही पढ़ते थे, लेकिन जूं तरक्की होती गई वैसे वैसे हमारे रूल्स बदलते गए, हमारा इल्म मज़ीद बढ़ता गया। हमने अपनी आसानी के लिए जो हो सकता था हमने किया अपनी ज़िंदगी में। उसी तरह हमने इस साइंस को भी अपने लिए आसान बनाने के लिए ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। उन ब्रांचेस में से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स एंड बायो जियोग्राफी, ये कुछ एक साइंस की शाखें हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी शाखें हैं, लेकिन ये चंद मशहूर तरीन जो शाखें हैं वो यही हैं। उनमें से हमारा ज़्यादातर वास्ता केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं और मैथ से पढ़ता है। तो चूँकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, सो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या है, पहले तो ये बात हमने बतानी है, हमने देखना है। तो केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाख है जो कि डील करती है कंपोजिशंस के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ और रिएक्शंस के साथ। ये चार चीज़ें हैं: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस। इनके साथ डील करती है। और ये किन में हो? मैटर, हु हैज़ mass and occupy space। All things are called matter which have mass and occupy space। हमने तो यही पढ़ा है। उनमें क्या आ जाता है? हमारे इर्द गिर्द की तमाम तर चीज़ें हम जिस टेबल पे किताबें रख के पढ़ते हैं वो भी मैटर है। किताबें बजाते खुद मैटर है, हम भी मैटर हैं। जिस चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं वो भी मैटर है। हमारी ज़मीन मैटर है, मट्टी मैटर है। हमारे घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टीवी है, फ्रिज है, चारपाई हैं, बेड है, ईटीसी जो भी है, वो सारी की सारी मैटर है। मैटर को भी 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया, बल्कि 4 में किया जाता है, और मोस्टली 3 में कहा जाता है, लेकिन 4 इकसाम मैटर की हैं या किस्में हैं: लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 मैटर की हालतें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से थोड़ा सा आगे बढ़ें
चूँकि केमिस्ट्री में हम अगर ये 4 चीज़ें पढ़नी हैं तो ये बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएंगी। ये 4 चीज़ें तो हर चीज़ में पाई जाती हैं। हम अपने इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ देख लें, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशंस होंगी, कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका कोई रिएक्शन हुआ होगा तभी वो चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए केमिस्ट्री को भी तकसीम कर लिया इन सम ब्रांचेस। कौन कौन सी हैं जो हमारे साथ चलती रहती हैं मोस्टली? फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 8 ऐसी ब्रांचेज हैं जिनका हमारे साथ ताल्लुक़ जनरली चलता रहता है ना, मतलब कि कोई ख़ास मौक़ों पर नहीं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जाने अनजाने में इनका इस्तेमाल या इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहला नाम लिया था फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं रिलेशनशिप को। किन में रिलेशनशिप हो? बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम मैटर की कंपोजिशन और उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो ज़ाहरी तिब्बी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ जो ज़ाहरी तौर पे हों, यानी कलर है, डेंसिटी है, स्मेल है, टेस्ट है। ठीक है, ये जो चंद चीज़ें जो हम ज़ाहरी तौर पे देख सकते हैं कि ये इसकी ज़ाहरी बनावट ये है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन का आपस में ताल्लुक़ देखना होता है, और ये हम चीज़ देखते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। हम प्रॉपर्टीज़ कौन से देख सकते हैं? यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसे मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, गैसेस का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, सॉलिड किस तरह से बिहेव करते हैं, और हम टेम्परेचर का, रेडिएशंस का मैटर पे अफेक्ट देखते हैं। ये सब कुछ किस में होता है? फिज़िकल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसकी सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। हम लोग दूध लेने जाते हैं दुकान से। हम कैसे देखते हैं कि वो पतला है, गाढ़ा है, जिसको हम संगना कहते हैं पंजाबी में। ठीक है, हम अगर तो कोई केमिस्ट चेक करने आता है तो उसके पास एक ख़ास ऑपरेटर्स होगा जो इस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, और जो हम मतलब नॉर्मल लाइफ में चेक करते हैं, कैसे करते हैं? देखते हैं कि हमारे हाथ के साथ वो कितना चिपका है और कितना नहीं चिपका। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं उसमें? हाथ या अपनी फिंगर डिप करके हम क्या देखते हैं कि आया उसमें पानी की कंसंट्रेशन कितनी है, या उसमें दूध की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह की कंसंट्रेशन कितनी है। इसी चीज़ को देखते हैं, और इसी चीज़ को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में भी करते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद मैंने नाम लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट कंपाउंड्स, या सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो कंपाउंड्स जो कार्बन
हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल हो, उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और अगर और सादा अल्फाज में कहूँ तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है या उनका मुतालिया जो होता है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यानी हम शुगर देखते हैं, चीनी के बारे में इल्म हासिल करते हैं, या चीनी के को टेस्ट करते हैं, या चीनी की कंसंट्रेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या चीनी का हम फार्मूला देखते हैं, जो सिंपल शुगर का फार्मूला C12H22 और 11 ये फार्मूला है। तो वो हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ते हैं। आगे आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, यानी कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते थे। इन चीज़ों से हट के पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका मुतालिया, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। हम इसका अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताऊं कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे या स्कोप इसका बताऊं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो राउंड अबाउट ऑल ओवर इस्तेमाल होती है। यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ड्रिंक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है। इसी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। और अगर इनऑर्गेनिक का स्कोप देखूं तो हम ग्लास के इंडस्ट्री में देख सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में देख सकते हैं, सिरामिक इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, यानी जिसमें ये एक्सट्रैक्शन वगैरह होती है, रिफाइनरीज आती हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, वो वाली मेटलर्जी जिसमें हम मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो वाली इंडस्ट्री में इसका स्कोप है। आगे आ जाए बायोकेमिस्ट्री की तरफ। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस। ये तीन चीज़ें, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन। किन चीज़ों का? ऐसी चीज़ों का जो हमारी बॉडी में, यानी लिविंग थिंग्स की बॉडी में पाया जाए, या लिविंग थिंग्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायो मतलब जिंदा और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, इसलिए बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फैट्स पाए जाते हैं। इन चीज़ों को जो है स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हम देखते हैं ना, हम इसी लिहाज से बनाते हैं ना कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, फैट्स की कमी है या ज़्यादती है, तो इसी लिहाज से हम कोई मेडिसिन बनाते हैं। और मेडिसिन केमिकल्स हैं, और केमिकल्स हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। सो बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं उनके बारे में इल्म होता है। आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है नंबर 5। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑन कमर्शियल स्केल, यानी तजारती पैमाने पर केमिकल्स बनाने की जो डीलिंग होती है, मुतालिया होती है, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। यानी हम जो ये हमारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये सारा को सारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। नंबर 6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो डील करती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ या न्यूक्लियर प्रोसेस के साथ या उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जनरली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इसके अलावा हमारा जो एटमी पावर बनने का जो कंसेप्ट है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू ही पूरा हुआ है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नेक्स्ट है हमारे पास। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स
इन्वायरमेंट में, यानी माहौल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इन्वायरमेंट में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं माहौल में, तो उन कंपाउंड्स की स्टडी और उनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट, यानी हम जो आजकल ये पोल्यूशन वगैरह फैला रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का भी स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होती है। लास्ट में आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक है, वो किस तरह से है। अब देखें इनकी डेफिनेशन अगर देखें तो डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, यानी हम इसमें मुताला करते हैं, डील करते हैं सेपरेशन के साथ, अलहदगी और उसके तज्ज़िये के साथ एनालिसिस करके वो सैंपल हमें दिया जाता है, उसमें से हम चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। यानी फोरेंसिक लैब में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ मिलती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, या हम बोर करवाते हैं घरों में जनरली, तो हम पानी लेके जाते हैं लेबॉर्ट्रीज में, जी हमारा ये पानी चेक करें कि इसमें साफ़ है गंदा है तो क्या है, तो वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम उसका तजज़िया करते हैं। इसके अलावा जो सॉरी जहन में नहीं आ रहा, भूल गया हूँ, तो उसके लिए बड़ी माजरत, मैं फिर बता दूँगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मोस्टली हम तजज़िये ही के बारे में, यानी किसी चीज़ की अलहदगी, किसी चीज़ की मालूम करने के लिए, यानी याद आ गया, हम किसी चीज़ की इम्प्योरिटीज़ देखते हैं तो वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही थ्रू देखते हैं। ये था हमारा आज का जो टॉपिक या आज का केमिस्ट्री के मतलब जो लेक्चर था, बेसिक लेक्चर कुछ दिन चलेंगे, तो ये हमारा पहला लेक्चर था। होप सो आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हुआ होगा। और दूसरे नंबर पे बहुत सॉरी, ये ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दी होंगी, तो चूँकि मैं इस वक्त जहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इर्द गिर्द का माहौल लॉकडाउन के दिन में, और शोर वगैरह तो चलता ही रहता है, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर हो वो साइलेंस मूड पे हो, यानी मतलब मैं साइलेंट पे नहीं होऊंगा, इर्द गिर्द का माहौल साइलेंट होगा। ओके, थैंक्स।